नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम झारखंड पारा शिक्षकों के लिए जो आकलन परीक्षा होने वाली है, अगर हुआ तो और नहीं हुआ तो पर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद प्रश्न है। गणित के मात्र यहाँ पर 5 प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो इन 5 प्रश्नों को आप पूरी तरह से देखें। देखते हैं किस तरह से चुटकियों में हल होता है। गणित के प्रश्न दोस्तों टाइम नहीं लगता, अगर ट्रिक सीख गए हैं तो तुरंत हल होता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इन 5 प्रश्नों को हल करके किस तरह से चुटकियों में हल होता है। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं गणित के इन 5 प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, आप इसको कितना समय में हल कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपना आकलन कर लीजिए कि कितना समय में आप इसको हल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय में हल करने वाला हूँ। आप दिमाग लगाइए कितना में हल करते हैं और क्या, और अब मैं हल करने जा रहा हूँ। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। बस मात्र 2 सेकंड में हल होंगे दोस्तों। मौखिक हल होगा, कुछ लिखने का जरूरत यहाँ पर नहीं होगा। आप इस प्रश्न को सोचते होंगे कि कैसे मौखिक हल होगा, तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। 2, 3 और 5 और 9 को एक साथ जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 3 और 2 5 और 5 10 और 9 19 हो गया ना, 19। अब इसमें कितना जोड़ देना है? तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1 हुआ, और 1/2 1/2 1, कुल मिला के 2। कितना हो गया दोस्तों? 21। क्या देरी हुआ? हम तो आपको बताने के लिए देर कर दिए, मगर मैं ये तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं तो 2 सेकंड में। सिर्फ देखिए कितना आसान है। 2 3 5 5 10, ये तो मौखिक हो गया। देखते ही फटाफट 19 और 2 21, 4 बार हाफ हाफ है उसको 2 हो जाएगा, और इधर अब 2 3 5 5 10 9 19। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका हल किस क्यों होगा? चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ पूरी कंप्लीट विवरण के साथ डिटेल्स में। क्योंकि चुटकियों में हल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए तो प्रश्न आप कैसे पढ़िएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, समझाते हैं आपको पूरी तरह से। देखिए दोस्तों, जब भी आप 2.1/2, पहले फर्स्ट को हम तोड़ते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको क्या करते हैं? 5/2। अब मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से करते हैं, 2.1/2 है ना, इसको हम इस तरह से करते हैं 2 + 1/2। तो इसको हमको वैल्यू निकालना है। देखते हैं इसको हल करने से क्या होता है। तो हल कीजिएगा तो कैसे हल कीजिएगा? यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे ना, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, 1 और इस 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो फिर इसके हर से भाग देते हैं ना, इस 2 को भाग देने से कितना होगा? 1 से भाग देने से 2 आएगा। 2 से इसी अंश को गुना करते हैं ना, तो 2 दूनी 4, जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ 2 है। दूसरा भिन्न का हर से भाग देना है, 2 से 2 को भाग देंगे, इस 2 को कितना होगा? 1। 1 से 1 गुना करेंगे, कितना होगा? 1। ये सबको भूल जाइए दोस्तों, ये सब चीज पहले लिखे हुए थे। अब तो ये क्या हो गया? 4 और 1 5/2 हुआ, 5/2। आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पर तोड़ने पर भी 5/2 आता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक जरा सा टाइम ले लेते हैं आपसे फिर से, क्योंकि जगह भर गया। देखिए 2.1/2 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है ना। अब हम इसी को अगर इस विधि से करते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे नीचे का, यहाँ कुछ नहीं थी, 1 नीचे नीचे का एलसीएम 2, ठीक है। अब हर से भागा देंगे 2 को और इसी का अंश से गुना करेंगे। 1 से भागा देंगे इस 2 को, 2 से ऊपर 4 हुआ, प्लस इस 2 से 2 को भागा देंगे 1 आएगा, 1 इसी के ऊपर से गुना करेंगे, 1 1 1, यानी ये 5/2 हुआ ना। तो मेरा समझाने का यहाँ मतलब क्या था जानते हैं? 2.1/2 को आप डायरेक्ट तोड़िए तो पर भी 5/2, इसको जोड़ दीजिए यानी तो पर भी 5/2। कहने का मतलब है क्या, मेरा समझाने का मतलब क्या है? 2.1/2 ये जो है इसके बीच में यहाँ पर प्लस जुड़ा होता है, ठीक है। इसको हम अलग कर सकते हैं, 2 जोड़ 1/2, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे कि आप देख सकते हैं
मान लीजिए 9.4/5 हो, तो इसको हम 9 जोड़ 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही प्रश्न है ये, तो इसको समझना होगा। तो इस प्रश्न को चुटकियों में नहीं हल कर सकते हम, कितना आसान है। सिर्फ बाहर ये सभी जोड़ में है, मतलब कहने का मतलब ये टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 1/2, फिर अगला को इसको 3 जोड़ 1/2, फिर 5 जोड़ 1/2, फिर 9 जोड़ 1/2। तो भाई सब जोड़ में है, सब जोड़ में आपस में, यहाँ भी जोड़ है, तो सब जोड़ में पहले जो पूर्ण संख्या है उसको जोड़ लीजिए। तो कितना हुआ था पूर्ण संख्या, 19 हुआ था। बाकी देखिए हाफ हाफ क्या बार है, 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, तो 4 का आधा 2 और जुड़ जाएगा ना, तो 21 हुआ ना। तो प्रश्न को आनी आपके लेवल का प्रश्न है ये जो आपका आकलन परीक्षा होगा या जेटेट हो, कुछ भी हो, जेटेट में भी ऐसे प्रश्न देते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि कम समय में कैसे हम सॉल्व करें, हमको ये कहना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो को अभी तक पसंद आ रहा है तो अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो लाइक करते जाइएगा दोस्तों, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है दूसरा। देखिए आपके सामने ये रहा दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो जिसमें बदलना रहेगा उसके मायने में जानना होगा कि 1 मीटर, यदि जितना मीटर है उससे हमको मतलब नहीं है, सॉरी दोस्तों, जितना मीटर है उससे हमको मतलब नहीं है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में। तो हमको एक को समझ लेना है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो जितना मीटर है 100 से गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2/5 को हम 100 से डायरेक्ट गुना करेंगे। अब कहिएगा ये प्रतिशत में होता है, भाई प्रतिशत में भी ऐसा होता है, उससे हमको क्या मतलब, यहाँ पर हमको देखना है सेंटीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 20×5 = 100 यानी 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपका आकलन परीक्षा में, जेटेट में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, देखिए तीसरा प्रश्न है कि 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। अब आपको देखना है कि यहाँ मीटर है और किलोमीटर में बदलना है, सेकंड है तो घंटा में बदलना है। तो भाई आपको क्या करना है, 5 मीटर है, अब किलोमीटर में बदलना है, तो जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना हो तो भाग देना है। भाग कैसे देना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर जिसमें बदलना है उसको समझिए कि कितना मीटर बराबर 1 किलोमीटर था, 1000 मीटर, तो 1000 से 5 को डिवाइड करना होगा। ठीक है ना। अब आपको कहते हैं कि मेन बट्टा यहाँ पे देंगे, क्योंकि प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ पे आएगा, तो 1 सेकंड को हमको घंटा में परिवर्तन करना है। तो भाई सेकंड और घंटा में तुलना करना है कि घंटा में बदलना है, तो 1 घंटा में, प्रति घंटा न है तो प्रति घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3600 से भागा देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी हम थोड़ा सा बड़ा में बता रहा है, अब इसको शॉर्ट में तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाले टर्म को क्या किया जाता है, 5/1000 ये हो जाएगा ना, और मेन बट्टा के नीचे वाले जो एक टर्म है बट्टा में वो पलट जाते हैं, है ना, ये 3600 का बट्टा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट जाता है, यहाँ पे 2 जीरो कट जाता है। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 से 18 दूनी और 2 से ये 5। अब देख सकते हैं हम काटे हैं यहाँ पर सिर्फ 3600 और 1000 को, कितना आ रहा, 18/5। अब आप याद रखिएगा, जब भी छोटी इकाई मीटर प्रति सेकंड में, ये प्रैक्टिस से होगा, जब मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दे तो 18/5 से गुना कर देना है
5 को मतलब यहाँ 5 है तो 5 को 18/5 से गुना करना है। यहाँ पे अगर कुछ भी रहता, मान लीजिए 7 रहता तो 7 को 18/5 से गुना करते। मान लीजिए इस जगह पर आपका 8 रहता तो 8 को 18/5 से गुना करते। ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। 5 को क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना है। आप यदि जानते हैं कि 18/5 से गुना करना है तो आपको गुना करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही आप जानिएगा कि इस 5 को 18/5 से हमको गुना करना है तो 5 5 कट जाएगा, 18 बचेगा। तो आपको लिखने का जरूरत भी है क्या, यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप तुरंत 18 आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 5 को 18/5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 नीचे नीचे कट जाएगा ना, सिर्फ 18 बटेगा ना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ, अभी हमने पूरा थ्योरी समझाया। थ्योरी समझने के बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा कि नहीं, तो 18 आंसर होगा कि नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को हम बनाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिक, मतलब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जेटेट में पूछा जा सकता है, आकलन परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। पूछा गया है कि 2 2 3 4 4 5 2 2 में बहुलक बतावे। यानी यहाँ बहुलक क्या, तो भाई एक चीज बता देते हैं, बहुलक को समझना होगा। बहुलक क्या, जो आंकड़ा यानी जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता हो, तो उन प्रेक्षणों में वो जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हो, यानी जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो, वो बहुलक होता है उन आंकड़ों का। ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक बार कौन आया है, आप देख सकते हैं सबसे अधिक बार यहाँ पर 2 4 बार आया है ना, 3 1 बार आया, 4 2 ही बार आया, 5 1 बार। तो इसका बहुलक यहाँ क्या होगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका बहुलक सबसे अधिक बार 2 आया, 2 हो गया। ठीक है ना, 2 बहुलक हो गया। तो ये प्रश्न था ना इजी। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अभी फिर मॉडल सेट हम दे रहे हैं, हम विस्तृत गणित का लेके आ रहे हैं, तो कुछ समय और लग जाएगा हमको सेटअप तैयार करने में। फिर अब आप देखिएगा कि मैथ का कैसा धमाका यहाँ पे लगता है। मैथ के प्रश्न बस चुटकियों में, लेकिन आपको थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा, सारे थ्योरी भी बताए जाएंगे। फिर शॉर्ट ट्रिक में आपको कैसे हल करना है, 2 मेथड। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रिक बता दिया और उसको समझाया नहीं, तो फिर आपसे बनेगा नहीं ना। सबसे पहले उसको क्या करना है, समझना है। कोई भी चीज़ को आधारभूत तरीके को समझना है, फंडा को समझना, उस सिस्टम को समझना, तब जाके आप ट्रिक बना सकते हैं। यदि आप उस चीज़ को समझ गए, मान लीजिए कोई काम को करते हैं, पहले काम को समझना होता है, फिर आप कितना जल्दी कीजिएगा, उस काम को कैसे निपटाना है वो आप पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि नहीं, आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। सब कोई कर सकते हैं अपने अनुसार, कोई 5 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में, कोई 8 सेकंड में, कोई तुरंत कर सकते हैं। तो भाई आप पर डिपेंड करता है, मेरा काम है बताना, लेकिन कितना आसान है वो आप समझिए। अब आपको देखना है 5वां प्रश्न। गणित में 10 छात्रों, सॉरी यहाँ पे 10 लिख दीजिए यहाँ, ओ सॉरी, ठीक है दोस्तों। गणित में 10 छात्रों, यहाँ पे गलत है, छात्रों, यहाँ पे छात्रों होना चाहिए। गणित में 10 छात्रों द्वारा प्राप्तांक निम्नलिखित है ना। अब कह रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर कितना होगा। तो परिसर मीन्स क्या होता है, परिसर का एक फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। परिसर मीन्स होता है कि उच्च मान, ठीक है ना, उच्च मान माइनस निम्न मान, निम्नतम मान जो कहिए, तो उच्च मान माइनस निम्न मान। यहाँ पे जो प्रेक्षण में सबसे उच्च है ना, उसमें सबसे छोटा को घटा देना, यही परिसर का आपका मान होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से और हम सीधे बड़ी मान को खोजते हैं। देखिए सबसे बड़ी मान खोजिए, यहाँ पे 95 है, देख सकते हैं है कि नहीं 95। अब 95 को आपने लिख दिया, और छोटा खोजिए, सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा देखिए 39 है ना। आपके लिए हम लेट कर रहे हैं, खोजना आपको, हम इसलिए वेट कर रहे हैं। अब क्या करना है, घटा देना है भाई। तो यहाँ पे एक पाइचा ले लेंगे तो 15 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ना। अब बचा 8, 8 में 3 कितना हो गया, 5, यानी 56 आंसर हो गया। क्या हो गया, ए इसका परिसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इन 5 प्रश्नों को मैं आपके लिए इसलिए लाया था, बेसिक क्लियर करने के लिए, कि इस तरह के प्रश्न, ऐसे ही हल्का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लेकिन यदि आप
फंडा नहीं जानते हैं, यदि आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो कम समय में आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अब यदि वीडियो को आप पसंद किए होंगे तो एक लाइक दे के जाइएगा, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।